Okay, friends, welcome back to our channel. We are starting with this chapter. We have started with this chapter, energy flow in an ecosystem. Okay, last time we have studied about food chain and food web. Now we are going to talk about the second part of that is energy pyramid. What we are going to talk about? Energy pyramid. Okay, एनर्जी पिरामिड में सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है। क्या होता है ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक पिरामिड दिख रहा है। राइट साइड में आपको एक पिरामिड दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब ये पिरामिड का मतलब क्या है यहाँ पे पहले वो समझ लेते हैं हम लोग कि पिरामिड बनाया कैसा गया है। अभी आपने देखा था फूड चेन में, फूड देखो ये पिरामिड दिख रहा है। दिस इज द पिरामिड विच इज गोइंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अभी आपने आपने हमें हमने क्या पढ़ा था कि फूड चेन में सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पे आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर और यहाँ पे आएगा टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी या फिर आप इसको एपेक्स कंज्यूमर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं? लेटर प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। उसके बाद प्लांट्स के बाद प्लांट्स कौन खाता है? हार्बीवरस एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और ऐसे ही हम जो ये लेवल्स होते हैं ना, स्टार्टिंग का लेवल, फर्स्ट लेवल यहाँ पे क्या है हमारा? प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टॉपिक लेवल पे पास हो रहा है वो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक लेवल इज नथिंग बट द प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो हमारा चेंज जाता है, पहले प्रोड्यूसर्स फिर कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी तो टर्शरी कंज्यूमर। तो उसी पे जो सबसे पहले हार्बीवरस एनिमल्स जो है वो हमारे क्या फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आते हैं। फिर कार्निवरस एनिमल्स हमारे किस पे आते हैं? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। एंड देन ओमनिवरस आर द लास्ट, दैट इज थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ओके, दैट इज एपेक्स कंज्यूमर, दैट इज थर्ड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ईच ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो भी लेवल होता है पूरे फूड चेन में हमारे, पूरे फूड चेन में हमारा जो भी लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अ ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन चेन। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल कैसा स्टेप है? वो एक ऐसा स्टेप है कि इस स्टेप में इस ऑर्गेनिज्म को खाना मिल रहा है। जैसे हार्बीवरस, हार्बीवरस को क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है ना, क्या प्लांट उसे खाने हैं, खाना है, बराबर है। तो प्लांट्स उसका खाना है, तो मतलब क्या हो रहा है कि वो एक टॉपिक लेवल बन गया। ठीक है, उनको हर लेवल पे क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। वैसे कार्निवोरस के लिए हार्बीवोरस खाना है, वैसे ओमनीवोरस के लिए कार्निवोरस क्या है? उनके लिए वो फूड है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट लेवल टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? इसका मतलब ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो इधर एनर्जी, अभी एनर्जी पिरामिड क्यों इसका नाम है? ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि हाँ भाई, या प्रोड्यूसर से फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा? जैसे हम ये साइड से ऐसे ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब हम ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं, ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे देखो। द अमाउंट ऑफ मैटर एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एट लोएस्ट टू द टॉप कंज्यूमर एट द हाईएस्ट लेवल। तो ऐसे हमारा एनर्जी क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखो, प्रोड्यूसर्स ने अपना काम तो किया, उन्होंने प्रोड्यूस किया, प्लांट्स ने अपना टाइम, उन्होंने अपने आप से अपना खाना बनाया। वो खाना हार्बीवोरस के पास गया, बराबर है। तो हार्बी कुछ एनर्जी हार्बिवरस के पास, 100% अगर इधर है तो 10% हार्बिवरस के पास जाएगी। फिर वो 10% में से 5%, 1% जो भी एनर्जी है वो उधर उधर पास ऑन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी ग्रेजुअली क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया कि एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक लेवल टू लास्ट टॉपिक लेवल। अभी देखो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया गया है कि लिंडामैन इन 1942 स्टडी द फूड चेन एनर्जी फ्लो थ्रू इट। ठीक है, उसने एनर्जी फ्लो उसने स्टडीड किया था।
और इसके बारे में तो क्या बताया, चार्ल्स इल्टलॉन अ ब्रिटिश साइंटिस्ट फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब उसने पिरामिड के बारे में बताया आफ्टर हिज स्टडी ऑफ टुंड्रा इकोसिस्टम ऑफ द बियर आइलैंड आइसलैंड इन इंग्लैंड। हैज दिस पिरामिड इज कॉल्ड एज इल्टोनियन पिरामिड। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जो एनर्जी पिरामिड है, इसी पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इटलोलियन इटलोनियन पिरामिड, मतलब उसके नाम पे उस पिरामिड का नाम रखा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इस साइंटिस्ट के नाम पे इस पिरामिड का क्या रखा है, नाम रखा है। एनर्जी पिरामिड को हम और क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल इटलोनियन पिरामिड। ये आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अनदर नेम फॉर इकोलॉजिकल पिरामिड इज व्हाट, इटलोनियन पिरामिड। क्योंकि बच्चे से बॉक्स पढ़ते नहीं है तो फिर यही होता है कि पूछ देते हैं एग्जाम में और फिर हम बोलते हैं अरे भाई ये कहाँ से पूछ लिया। समझे। फिर देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, थिंक अबाउट इट। ये सब बॉक्सेस बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि ये सब बॉक्सेस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना जो आपके टीचर को बहुत पसंद आएंगे एग्जाम में पूछने के लिए। ठीक है, तो वो लोग एग्जाम में इसी में से क्वेश्चंस डालते हैं। टीचर्स लोग बहुत शानी होते हैं टीचर्स। ठीक है। हाँ, तो देखो थिंक अबाउट इट, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ड्यूरिंग इट ट्रांसफर फ्रॉम, what happens to the energy during transfer from producers to apex consumer? Does it remain trapped in the apex consumer? Does it remain in the body of apex consumer till its death? क्या पूछ रहा है कि जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, तो क्या वो एनर्जी एपेक्स कंज्यूमर के पास जाते जाते क्या उसके पास ट्रैप हो जाती है या फिर उसके पास रह जाती है? तब तक वो मरता नहीं है तब तक उसके पास एनर्जी क्या होती है, रह जाती है क्या? आप लोगों को क्या लगता है क्या होता होगा कि उसके पास एनर्जी रह जाती होगी? इजंट इट? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है आपको, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पता है तो सुना ही होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है क्या होती है, ट्रांसफर होती है, बस यहाँ से वहां क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो हमारे इस केस में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से कहाँ एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, कि फर्स्ट टॉपिक लेवल टू सेकंड टॉपिक लेवल, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर जा रही है। बराबर है। तो एपेक्स कंज्यूमर के पास एनर्जी जो है ट्रैप नहीं होगी। क्या होगी, ट्रैप नहीं करके रखेगा वो उस एनर्जी को डिकम्पोज कर देते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। उसके मरने के बाद वो एनर्जी क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने का मतलब है यहाँ पे कि वो एनर्जी सॉइल सॉइल या फिर अपने न्यूट्रिएंट्स, सॉइल जो डिकम्पोज होने, अभी मर गया है तो मरने के बाद क्या होता है, हम सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो सॉइल में मिक्स होने के बाद हमारी एनर्जी सॉइल में ट्रांसफर हो जाती है। तो सॉइल से कार्बन, फिर कार्बन, फिर और भी जो गैसेस है या फिर और जो कंपाउंड्स है वो उससे वो पार्ट ले लेती है। और फिर वही साइकिल जो है क्या होता है, चल रहा होता है। समझ रहे हैं आप कि वही साइकिल क्या होता है, चल रहा होता है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, what would happen if the energy remained trapped in the body of apex consumer even after the death? What will happen if there were no decomposers like microbes and fungi in nature? ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि अगर ऐसा समझो कि अगर वो एनर्जी ट्रैप होके रह गई मरने के बाद भी, और अगर ऐसा हुआ कि मरने के बाद ट्रैप हो गई है लेकिन उसको वो कहाँ ट्रांसफर होती है, मैंने बताया आपको ट्रांसफर कहाँ होती है, माइक्रोब्स और डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स ले जाते हैं उसे और फिर वो उसे अपना यूजफुल जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स, अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा, आप मुझे बताओ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वो जो जो हमारे जो एनर्जी थी जो एपेक्स कंज्यूमर में थी वो कन्वर्ट नहीं होगी, एक यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेगा। और वो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में मिक्स नहीं होगा, सॉइल में मिक्स नहीं होगा तो वो वापस प्लांट्स को नहीं मिलेगा। तो प्लांट्स को अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो प्लांट्स बढ़ेंगे नहीं, तो हमारा इकोसिस्टम रुक जाएगा। समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी बात है ये कि अवर इकोसिस्टम विल स्टॉप, अपन इकोसिस्टम रुक जाएगा, इकोसिस्टम होगा ही नहीं फॉलो। क्योंकि प्लांट को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो किसी का खाना नहीं बनेगा।
ठीक है, हार्निवरस, फिर हार्निवरस का क्या होगा, हार्निवरस का क्या होगा, तो कार्निवरस का क्या होगा। ऐसे करके सारे चीज हमारी, सारा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कितना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर इंटर रिलेटेड नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, लेकिन एक पे इफेक्ट करेगा तो पूरे इकोसिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो ये जब बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर है आप क्या लिखोगे कि नो, क्या होती है कि उसके ट्रैप नहीं करके रखता है वो, लेकिन डेथ होता रहती है उसके बॉडी में। ठीक है, जो कि डिकम्पोजर्स और इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें क्या बोलोगे आप लोग आंसर में कि डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट वुड पाइल अप इन डिकम्पोजर लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया बट नॉट प्रेजेंट इन नेचर। अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट वुड पाइल अप, तो वो वेस्ट वेस्ट बढ़ता जाएगा एंड द सॉइल वुड बिकम डिप्लीटेड ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो जो सॉइल है, सॉइल में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से दिस वुड प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग एंड कुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस इन द ऑलर्स इन द एनवायरमेंट। समझ रहे हो आप। मतलब क्या होगा, अगर ये ऐसा होने लगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। और बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी पूरे एनवायरनमेंट से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर होते होते डिकम्पोजर्स में जाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिगर 7.4। ये 7.4 दिख रहा है आपको, पिरामिड ऑफ एनर्जी शोज द एनर्जी ट्रांसफर। क्या शो कर रहा है, energy transfer that takes place at each topic level. There are different levels of energy in the food chain. The initial the initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from lowest level to highest. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called as energy pyramid. मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी पिरामिड का डेफिनेशन मुझे मिल गया। ठीक है, यहाँ से आप, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एनर्जी पिरामिड का डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, कि क्या बोलना चाह रहा है मुझे ये तो मेरा गंदा ही ड्राइंग आता है यार इसमें। ठीक है, तो एनर्जी पिरामिड के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग, पिरामिड ऑफ एनर्जी। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो इनिशियल से क्या होता है, इनिशियल के पास ज्यादा होता है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहता है। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट लेवल टू हायर लेवल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज होते हैं फ्रॉम लोवेस्ट टू हाई। मतलब प्लांट ज्यादा हो गए, हार्निवरस से थोड़े कम हो गए, फिर कार्निवरस से थोड़े कम हो गए, हाँ, और ऑमनिवरस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी तो डिक्रीज हो ही रही है लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज होते हैं एनर्जी पिरामिड में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रही हूँ मैं, उसके बाद हमारे पास है ये पॉइंट, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें प्रॉपर पिरामिड बनाया गया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बताया गया है कि पहले स्टार्टिंग में फाइटो प्लांटोस मतलब क्या, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जू प्लांटोस के मतलब जो एनिमल्स हो गए उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्वाटिक में फिर फिश कार्निवरस हो जाएंगे क्योंकि वो उसको खाएंगे। फिर ह्यूमंस आते हैं जो फिश को खाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ ऑफ एन एपेक्स कंज्यूमर द एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डिकम्पोजर्स। ठीक है, डेथ के बाद क्या होता है कि डिकम्पोजर्स के पास उनका एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। फंगाई एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर देखो यहाँ से आप लिख सकते हो डिकम्पोजर का डेफिनेशन, फंगाई से लेके फंगाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर। यहाँ से आप डिकम्पोजर का डेफिनेशन लिख सकते हो। In the process of obtaining food from remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. This substance is usually mixed with air, water, and soil, from where they are again absorbed by the plants and incorporated into the food chain. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि फूड ऑप्टेन करने के लिए फ्रॉम द रिपेयरिंग ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स ऑप्टेन करते हैं उसको सिंपल कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो कार्बन कंपाउंड सॉइल, एयर, वाटर में मिक्स होते हैं। और वो वापस किसको मिलते हैं, प्लांट्स को मिल जाते हैं। किसको मिलते हैं, प्लांट्स को मिल जाते हैं, और फिर वापस फूड चेन उसी तरह से फॉर्म हो जाता है। तो यही बता दी थी मैं कि फूड चेन कैसा चल रहा है।
फिर डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स के बाद वापस प्लांट्स पे आ जाता है। यू कैन सी नाउ दैट ड्यू टू फूड वेब फॉर्म बाय द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनर्जी एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट कंटिन्यूअसली इन द इकोसिस्टम। ठीक है। तो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, क्योंकि सन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन ही जो है वो ही तो, उसकी वजह से तो ये क्या बोलते हैं हमारे प्लांट्स खाना बना पाते हैं। ठीक है, तो सन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम सोर्स सम ऑफ द सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर, दिस एनर्जी इज पास ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। ठीक है। तो सन से जो एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, वो एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है। क्या होती है, एक टॉपिक लेवल दूसरे टॉपिक लेवल ट्रांसफर होती है। अब ट्रांसफर होते होते उनकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। डिकम्पोजर डेसिपेट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब वो डिकम्पोजर्स भी कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। हाउएवर नो पार्ट ऑफ एनर्जी एवर रिटर्न टू द सन। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने लायक है। क्या ध्यान देना है आपको इसमें, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नो पार्ट ऑफ एनर्जी, एक भी पार्ट है एनर्जी का जो क्या होता है, रिटर्न टू द सन, उस सन के पास वापस नहीं जाता है। तो सच पैसेज ऑफ एनर्जी, मतलब ये जो हमारा एनर्जी पिरामिड में एनर्जी पास हो रहा है, इज रिफर टू एज अ वन वे ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, वन वे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा क्वेश्चन में आपको पूछा भी है कि हमारा एनर्जी पिरामिड क्या है, वन वे ट्रांसपोर्ट है। तो वन वे ट्रांसपोर्ट है, क्यों है वन वे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो सन से आप, वो सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, सन से जो एनर्जी ले रहे हैं वो सन को वापस नहीं मिलती है। ठीक है, सन एनर्जी वापस नहीं लेता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन वे ट्रांसपोर्ट। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा है, व्हाई आर द नंबर ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर अपेक्स कंज्यूमर ऑलवेज लेस देन दोस ऑफ अदर कंज्यूमर्स। अब मुझे बताओ क्यों कम होंगे टर्शियरी कंज्यूमर। आप भी खुद ही सोचो, अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, याद करो। एनर्जी पिरामिड में पढ़ा था हमने, यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा मैंने, क्या बताया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल। तो जैसे जैसे एनर्जी एनर्जी कम होती जाती है, वैसे ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी कम होते जाते हैं। तो टर्शरी कंज्यूमर्स के बाद बहुत 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 कम कंज्यूमर होते हैं, बिकॉज ऑफ कि उनके पास खाने के लिए बहुत कम फूड होता है एक्चुअली। ठीक है, और खाने वाले बहुत होते हैं लेकिन खाने के लिए फूड कम होता है, इससे उनका नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा खाना मिल सके, कम लोगों को ज्यादा खाना मिल सकता है, इसलिए वो क्या होते हैं, कम होते हैं। आप इसको इंग्लिश में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स ऑलवेज लेस देन दोस ऑफ द अदर कंज्यूमर बिकॉज ऑफ दिस इनएफिशिएंसी। ओनली अ फ्यू टॉप लेवल कंज्यूमर्स हैव इनफ फूड। ठीक है, तो सबके पास ज्यादा फूड नहीं होता है, इनएफिशिएंसी हो जाती है खाने की, इसीलिए जो है apex consumers की मात्रा कम होती है। Organisms are placed in a linear sequence and they eat one another to survive. Each organism holds a different levels in food chain. ठीक है, सबके पास अलग अलग लेवल होता है, तो यहाँ पे apex consumers के पास सबसे कम खाना होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और एक यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, दिल्ली में है, वो established in 1980 and it is involved mainly research, training and arranging workshops and seminars. This institute has published the International Encyclopedia of Ecology and Environment. ठीक है, तो इकोलॉजी के इंस्टीट्यूट ने एक इंसाइक्लोपीडिया निकाला है इकोलॉजी एनवायरमेंट के ऊपर। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट पार्ट मुझे दिख रहा है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल। मैं सोच रही हूँ इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ, ताकि ये बायो केमिकल साइकिल, फिर कार्बन साइकिल कंटिन्यूस, फिर उसके बाद क्योंकि इंटर रिलेटेड है, बायो कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। क्या होगा कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा शायद थोड़ा लेंदी हो जाए। ठीक है, तो उसमें हम बायो केमिकल साइकिल और बाकी सात तीनों साइकिल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो है अपना प्रॉपर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है,
आई होप जो मैंने इतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है एनर्जी पिरामिड के बारे में आपको समझ में आया होगा। कि यहाँ पे देख रहे हो आप एनर्जी तो यहाँ लिखा हुआ है 10,000 किलो कैलोरी से 1,000 हो गया, फिर इसके पास 100 गया और हमारे पास सिर्फ 10 किलो कैलोरी आता है। तो 10,000 से कहाँ 10, तो कितना एनर्जी का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो एनर्जी बहुत बहुत कम होने लगती है व्हेन इट कम्स टू एपेक्स कंज्यूमर, पर एपेक्स कंज्यूमर्स का नंबर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी पिरामिड हो गया। उसके बाद हमने देखा ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, कि जो भी एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब क्या है, ट्रॉपिक लेवल है, क्योंकि वो उनके लिए जो जिसके लिए खाना बन जाता है वो एक टॉपिक लेवल बन जाता है। एक स्टेप में उनको क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है इन द चेन। ओके, इसके बाद हमने फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ा था। फूड चेन भी एक चेन जैसा है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, इंटरेक्शन होता रहता है। ठीक है, इकोसिस्टम भी क्या था वो भी देखा था हमने। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स जो भी आप कर रहे हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल माइंडसेट इज मैच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।